नमस्तेभ्यः ॐ नमस्तेभ्यः ॐ नमस्तेभ्यः। निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए। प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। तुमको हृदय में स्थाप मणि मुक्ता चरण को चूमते। मुक्ता चरण को चूमते। देखिए, सायंकालीन स्वाध्याय के विशेष क्रम में वैसे हम आप लोगों ने 2-3 सप्ताह से शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन एक नए प्रयोग के साथ प्रस्तुत होते हैं। आध्यात्मिक काव्यों के आधार से हम आप लोग स्वाध्याय यहाँ लेते हैं। महावीर जयंती का प्रसंग अभी बना, कल ही कल का। एक तरफ अंतिम जन्म के रूप में महावीर स्वामी का अवतार, और न जाने किस धन्य घड़ी में पूज्य गुरुदेव श्री को ऐसे विचार आए। 12-12, 13-13 साल तक मनोमंथन के बाद संप्रदाय में ली हुई दीक्षा का छेद करके सनातन दिगंबर दर्शन में परिवर्तित होने के परम विशुद्ध परिणाम, और वह मत परिवर्तन की घड़ी, और वह भी किस बंगले में? स्टार ऑफ इंडिया सोनगढ़। आप सबको ख्याल हो, परिवर्तन के दिन, महावीर जयंती के दिन सोनगढ़ में जब से गुरुदेव श्री ने परिवर्तन किया है, तब से महावीर जयंती के दिन सारे मुमुक्षु लोग वहां जाते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री के मत परिवर्तन के क्षणों को स्मरण करते हैं और अपने आप को धन्यता का अनुभव करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के क्रांतिकारी युग के साक्षी रहे अनेक विद्वान हैं। एक लंबी फहरिस्त है, उसमें सर्वोपरि विद्वान यदि कोई रहे हैं तो आदरणीय युगल जी बाबूजी, जो कुछ ही साल पहले हम आप लोगों के बीच में से उन्होंने विदाई ली। कोटा के रहने वाले, उन्होंने अपने जीवन में लिखा बहुत कम है, लेकिन लेखकीय प्रसिद्धि उन्हें बहुत मिली। संपूर्ण जीवन में केवल 2 पूजाएं लिखी। एक स्वयं के अपने युवावस्था में, जब सोनगढ़ वो आए ही थे, और पहली बार के सोनगढ़ के प्रवास के बाद जब वे कोटा लौट रहे थे, तो ट्रेन में उन्होंने पूजा लिखी, देव शास्त्र गुरु की पूजा, केवल रवि किरणों से। ये बहुत सुप्रसिद्ध पूजा है, आज 60-70 साल पहले लिखी गई पूजा, और जीवन के बिल्कुल उत्तर अवस्था में, उत्तर काल में, नश्वर देह से विदाई लेने के कुछ साल ही पहले उन्होंने सिद्ध भगवंतों की पूजा लिखी।
दो ही पूजाएं उन्होंने लिखी है, जिसका मंगलाचरण अपन ने आज यहाँ अभी प्रस्तुत किया था। निज वज्र पौरुष से प्रभो अंतर कलुष सब हर लिए, प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए, सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे, तुमको हृदय में स्थाप मणि मुक्ता चरण को चूम। मैं इन दो पूजाओं से संबंधित कोई विशेष यहाँ अभी चर्चा नहीं लूंगा, लेकिन जो मुझे आदरणीय युगल जी बाबू जी की काव्यमयी पद्यमयी जो रचनाएं हैं, उनमें एक दीर्घ सूत्री काव्य उन्होंने लिखी है, कविता लिखी है, जो बिल्कुल भगवान महावीर स्वामी के प्रति संबोधित करके लिखी है। उसका शीर्षक ही उन्होंने दिया है भगवान महावीर के प्रति। अभी यहाँ मैं स्क्रीन के ऊपर आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। तो काफी लंबी है, मतलब समझो आप इसमें लगभग कुल मिला करके 18-19 स्लाइड्स बने हुए हैं। तो समझ लीजिए आप लगभग इसमें 9 अंतराएं हैं। तो प्रयत्न तो मेरा रहेगा आज और कल 2 दिन के स्वाध्याय में ही इस काव्य की पूरी अपन चर्चा करें, जितना हो सके उतना संक्षेप। लेकिन बहुत मैं जल्दी भी नहीं करना चाहूंगा। 3 दिन हो जाए स्वाध्याय तो 3 दिन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत चाव से, बहुत मनन के साथ, अनुप्रेक्षा स्वाध्याय के रूप में, अवाय और धारणा स्वाध्याय के अंगों के रूप में यह काव्य सुनने जैसा है, समझने जैसा है। मैंने आज प्रातः काल आप सभी से एक बात कही थी, वो मेरी आत्मोक्ति थी, लेकिन बहुत निश्चल मन वो बात आप सबके सामने मैंने रखी थी। लगभग एक परसों रात्रि अपलोड जब हुआ तो कल पूरे दिन और आज सुबह तक लगभग मैंने इसको 250 से 250 से भी ज्यादा सुनी। ज्यादा बार इस काव्य को मैंने आज भी लगभग कम से कम 25-30 बार, 40 बार आज लगभग ये काव्य मैंने सुनी। स्वाध्याय में आने से पहले भी लगभग सड़ंग मैं इस कविता को 3 बार मैंने सुना, और मन में यही विचार आ रहे थे, श्रद्धा में इसे बिठाऊं, अपने ज्ञान के परिणमन में बिठाऊं, अपनी चारित्र की दशा परिणति में बिठाऊं, श्रद्धा के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर और अपने परिणमन के स्तर पर इस काव्य को हमें जीना चाहिए। काव्य को सुना नहीं जाता, काव्य को जिया जाता है। क्या कहा मैंने? काव्य को केवल सुना भर नहीं जाता है, काव्य को जिया जाता है। कविता में आई हुई पंक्तियां मानो मेरी संवेदनाएं हैं, इस प्रकार से उसे हमें आत्मगत करना चाहिए, हृदयगत करना चाहिए, तभी वह अपनी वस्तु बनती है। नहीं तो फिर वो लेखक की रह जाती है, कवि की रह जाती है। एक बात, साहित्य की बात मैं आपसे कहता हूं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद, ये 2 ऐसे सर्वोत्कृष्ट कवि हुए जो हिंदी साहित्य के बहुत ऊंचे कवि माने जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में जो लोग बैठे हैं आप लोग जानते हैं, कुसुमाग्रज, वीस खांडेकर, ग.दी. माडगुळकर, जो बड़े बड़े सिद्धहस्त कवि, साने गुरुजी महाराष्ट्र के कवि माने जाते हैं, लेखक माने जाते हैं। गुजराती में तो कहना है क्या, गुजराती में तो एक से बढ़कर एक जोरदार कवि है, मकरंद दवे, बराबर, कवि कलापी, नानालाल पटेल, अरे उमाशंकर जोशी, कई ऐसे 50 नाम है गुजराती साहित्य में। तो ये जो युगल जी बाबू जी थे विद्वान, ये इतने गंभीर वक्ता थे
और उनके वक्तव्य में मानो एक नदी बहती हो। नदी को आप ध्यान से देखिए तो नदी जैसे मानो स्थिर हुई हो ऐसी लगती, नदी मानो स्थिर हुई होवे लगती है, लेकिन वो बहती रहती है। युगल जी बाबूजी की व्याख्यान शैली इतनी गंभीर, इतनी गंभीर, इतनी गंभीर। मुझे याद है छठी गाथा के ऊपर एवं भणंति शुद्धम, एवं भणंति शुद्धम ते रीत शुद्ध कथाए, 5 व्याख्यान, 6 व्याख्यान, 8 व्याख्यान, बस धारा प्रवाह उनकी वाणी मतलब निकला करती थी। ऐसे वक्तव्य के धनी थे। मैंने मेरा सौभाग्य रहा कि उनको प्रत्यक्ष लाभ लेने का जयपुर में भी योग बना कई साल तक, और फिर बाद में जब वे बिल्कुल असहाय स्थिति में थे, बिल्कुल अंतिम दिनों में वे जब व्यतीत मतलब अपना जीवन काल व्यतीत कर रहे थे, उन दिनों मैं जब कोटा गया था तब उनका प्रत्यक्ष मैंने सहवास भी किया था। और क्या उस अवस्था में भी उनको नियम सार के कलश याद, समय सार के प्रमेय याद। बहुत सुंदर अद्भुत व्यक्तित्व है। तो भगवान महावीर के संदर्भ में भगवान महावीर स्वामी के दार्शनिक विषय बिंदुओं को, आध्यात्मिक विषय बिंदुओं को इतना बढ़िया ढंग से ढाला है इस काव्य में। और दीर्घ सूत्री काव्य है, एक एक अंतरा 2-2 स्लाइड में बनी है, और एक एक अंतरा में एक मार्मिक देवशास गुरु की भक्ति जो दुनिया के लोग करते हैं, कैसे चमत्कार को मानते हैं। एक शब्द का प्रयोग है इसमें, दुनिया के लोग तो भगवान का ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग मात्र नहीं ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जिसे अपन ब्लैकमेल भी बोलते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। इसलिए भगवान का अवतार मात्र अवतार रह गया, हमें हमारी परिणति में वह अवतरित नहीं हुआ। तो 2-3 दिन हम आप लोग इसका पूरा पूरा आनंद लेंगे। बाकी तो सिद्ध पूजा के ऊपर भी हम आप लोगों ने कई बार स्वाध्याय किया है, जयमाला के आधार से वगैरह। देवशास गुरु के 2 संदर्भ हम आप लोग दिया ही करते हैं। तो मैं अभी बिना किसी विलंब के आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बीच में थोड़ी सी खलेल अंतराय जैसा होगा लोग मुझे, फिर भी मिच्छा में दुक्कड़म के साथ मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। जो अपना सिस्टम है, क्योंकि मुझे अभी यहाँ होस्ट के चेयर के ऊपर बिठाया गया है और मैं अपने आप को अनम्यूट करके मैं आपके साथ संवादिता साध रहा, लेकिन न करे नारायण कहते हैं ना, मेरा और आपका निरंतराय इस ज्ञानाराधना का जो उदय रहेगा, तो बिना किसी विलंब के हम आप लोग, बिना किसी अंतराय के हम आप लोग लाभ ले पाएंगे। लेकिन यदि डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर मैं अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सारी लिंक टूट जाती है। और उस शक ही नहीं है, क्योंकि मॉनिटरिंग के लिए नीचे कोई भी नहीं है। जो मॉनिटरिंग होते हैं करते हैं एज ए हॉस्ट, वो शुरुआत के 1 मिनट में आकर के मुझे हॉस्ट बना करके वो चले जाते हैं, लेफ्ट कर जाते हैं। तो मॉनिटरिंग वहां से कोई भी करने वाला नहीं है। बस ये समझो इंटरनेट के भरोसे ही अपना सब चल रहा है। अपना पुण्य यदि जोर मारेगा तो हम आप लोग निरंतर इस काव्य का पूरा पूरा लाभ ले पाएंगे। इसलिए आप लोग धीरज धरे। और वैसे भी आज चलो ये भी सूचना मैं साथ में दे देता हूँ, मुझे 8:20 से पहले पहले आज स्वाध्याय पूरा करना है, क्योंकि दिल्ली में रत्नत्रय से संबंधित बहुत अद्भुत एक संगोष्ठी चल रही है। उसमें मुझे विशेषज्ञ विद्वान के रूप में आज सम्यक ज्ञान के अंगों की चर्चा है, तो उसमें मुझे वहां 8:15 बजे तक मुझे ज्वाइंट होना है। डिले हो करूंगा 8:20 तक। तो यदि किसी को वहां के स्वाध्याय में गोष्ठी का लाभ लेने का मन होवे तो मुझे आप मैसेज करना, तो मैं लिंक भेजूंगा, अन्यथा मैं लिंक नहीं भेज पाऊंगा। तो मैं मुझे तुरंत वहां जुड़ना है। तो ये 2 सूचना आप लोग रखिए याद, बिना किसी आकुलता के। 15 से 20 मिनट हम आप लोग अभी लाभ लेते हैं, 1-2 अंतरा तो जरूर जरूर हम आप लोग
सुनना चाहेंगे। और आप लोग अपने पास पेन, डायरी, ये सारी वस्तुएं रखना, लिखने लायक बातें बहुत सारी है। हाँ, तो चलिए मैं अभी आपके सामने स्क्रीन के सामने मैं भगवान महावीर के प्रति ये जो मूल कविता है उसकी जो मूल स्लाइड्स हैं वो मैं आपके सामने यहाँ अभी प्रस्तुत करता हूँ और फिर हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिए। भगवान महावीर के प्रति काव्य का शीर्षक है तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रह गया। ये रचयिता खुद स्वयं बाबूजी हैं। ये जो है ये बाबूजी बाबू युगल जी जैन कोटा। और इसको अभी अभी 2 दिन पहले ही संगीतबद्ध और स्वरबद्ध किया है। अचिंत्य जैन है, ग्वालियर के हैं, बहुत अच्छे गायक हैं। और मैंने जैसे आपको प्रातः काल कहा भी था, मैं अपने स्टेटस पेज के ऊपर इसकी लिंक रखी है शीर्षक के साथ। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, जरूर ये गीत आप लोग सुन सकते हैं। वैसे मैंने स्वाध्याय ग्रुप के ऊपर भी और इवनिंग स्वाध्याय ग्रुप के ऊपर भी मैंने सेंड तो कर दिए हैं। कई लोगों ने, लगभग 60-70 लोगों ने तो अभी तक तो इसको सुना है, लाभ लिया है। लेकिन प्लीज आप लोग इस काव्य को बारंबार सुनिए, तो महावीर भगवान का अंतरंग भी समझ में आएगा, महावीर भगवान का दर्शन क्या है समझ में आएगा, अध्यात्म क्या है समझ में आएगा, और जगत के जीव महावीर स्वामी को कैसे भुनाते हैं। और तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रह गया, भगवान महावीर को जानते हुए भी अनजान रह जाते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य। महावीर स्वामी को जान करके, मात्र जान जान करके जानकार बने रहते हैं, वो अपनी श्रद्धा की वेदी पे नहीं बिठा पाते हैं, तो अनजान कैसे रह जाते हैं। बहुत सुंदर विरोधाभास अलंकार से अलंकृत ऐसी सुंदर कविता है। हम आप लोग लाभ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कविता की पहली पंक्ति है। प्रारंभ करते हैं अपन लोग, पहले सुनिए आप लोग ध्यान से। तुम्हें जान कर जग तुमसे अनजान रह गया, तुम्हें जान कर जग तुमसे अनजान रह गया। रे मानव की तरह तुम्हारा जन्म हुआ ही, राज घराने में जन्मे यह बड़ी बात नहीं। महलों में रह कर भी मानव गिर जाता है, और सुमन कांटों में पल कर खिल जाता है। देखिए, पहली अंतरा में से आधा हिस्सा पूरा हुआ। तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान रह गया। क्यों ऐसा हुआ? अब एक एक बात, काव्य की एक एक परत को हम आप लोग खोलेंगे। भगवान महावीर से बाबूजी कवि हृदय संबोधित कर रहे हैं, रे मानव की तरह तुम्हारा जन्म हुआ है। मैंने कल ये बात कही थी आप सबसे, भगवान का जन्म नहीं होता है, इंसान का, मानव का जन्म होता है मानव के रूप में। लेकिन मानव मन में भगवत स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उसे भगवान बनते कोई भी रोक नहीं सकता है। तो अरे रे मानव की तरह तुम्हारा जन्म हुआ है, मतलब एक मानव की भांति आपने भी अवतार लिया, राजघराने में जन्मे, यह बड़ी बात नहीं है। आप राजकुल के वंशज थे, बहुत अच्छे। वैसे भी तीर्थंकर के पुत्र जो होते हैं अपने आप में अकेले ही होते हैं, माता पिता को दूसरा कोई संतान होता ही नहीं है। तो राजघराने में जन्मे, यह कोई बड़ी बात नहीं है। संपन्न परिवार में आप जन्मे, यह कोई बड़ी बात नहीं है। संस्कारी परिवार में आप जन्मे, ये सबसे बड़ी बात। क्या कहा मैंने? संपन्न घर परिवार में जन्मे, ये बड़ी बात नहीं है। संस्कारशील परिवार में आप जन्मे, सिद्धार्थ जैसे पिता, त्रिशला जैसी माता के कुख से आपने जन्म लिया, ये बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि महलों में रहकर भी मानव गिर जाता है। ये बहुत गजब का कटाक्ष है। अरे राजमहलों में रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले ही गिर जाते हैं, ऐसा नहीं।
महलों में रह करके भी मानव गिर जाता है, मतलब पतन के रास्ते अपना लेता है, पाप की खाई में वह भी गिर जाता है। अरे सुमन कांटों में पल कर खिल जाता, इतनी बढ़िया काव्य शक्ति है। सुमन मतलब फूल जो है वो कांटों में ही पलता है, लेकिन कांटों ही कांटों में पलते हुए भी वहां वो खिल जाता है। क्या गजब की बात है। जैसे मुनिराज उपसर्गों में पल पुस करके साधना करते हैं, परिसहों के आगोश में रह करके अपनी साधना करते हैं और निरंतर अपनी ध्यान धारणा को बढ़ाते रहते हैं। धन्य है वे मुनिराज। ऐसे कहते हैं, रे मानव की तरह तुम्हारा जन्म हुआ ही, राजघराने में जन्मे यह बड़ी बात नहीं, महलों में रह कर भी मानव गिर जाता है और सुमन कांटों में पलकर खिल जाता है। ये भी तो काव्य का प्रारंभ है। इसका दूसरा हिस्सा देखिए आप, कितनी बढ़िया बात कही है। अरे झोपड़ी महल यहाँ कुछ बात नहीं है। अरे झोपड़ी में रहे या महल में रहे, ये कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे झोपड़ी महल यहाँ कुछ बात नहीं है, जागे पौरुष, देखो कौमा है, अरे जिस जीव का पुरुषार्थ जगा, जागे पौरुष मुक्ति कहीं अवरुद्ध नहीं है। जिसका पुरुषार्थ जागा उसका पुरुषार्थ जग गया, बस उसको अब मुक्ति होने से कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, जिसने राग द्वेषादि, तो मेरी भावना में बात आती है। हाँ, ऐसी बात है। झोपड़ी में रहे, अरे गरीबी में रहे, बेहाली में रहे, चाहे महलों में रहे, अमीरी में रहे, लेकिन जिसका पुरुषार्थ जग गया उसको परम मुक्ति होती है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। पर दुनिया तो इस रहस्य को समझन पाई, कैसे तू इंसान अरे भगवान बन गया। क्या कह रहे हैं, लेकिन पामर दुनिया बहिरात्म पने के पोषण में पड़ी, जो सारी दुनिया आपको समझ नहीं पाई है, इसलिए आपको बड़ी बड़ी उपमाओं से, आप राजघराने के थे और आप बड़े महल में रहा करते थे, नंद्यावर्त महल में आप रहते थे और फलाने और ढिकने आपकी संपदा की महिमा करती है। सच में बात ऐसी है भाई और बहनों, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते, ये संस्कृत का एक बहुत अच्छा सुभाषित है। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते, सभी गुण जो हैं वे कांचन मतलब होता है स्वर्ण, सोना मतलब संपत्ति। जिसके पास धन है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास संपत्ति है, सारी दुनिया उसे सलामी भरती है। क्या कहा मैंने, जिसके पास संपदा है, संपत्ति है, सारी दुनिया उसे सलामी भरती है। इसलिए चाहे जितने बुरे से बुरे उसके अवगुण हो, ये सारे के सारे ढक जाते। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। गरीब के घर में, सामान्य मिडिल क्लास फैमिली में कोई बहू बेटी को लेकर के कोई ऐसी दुर्घटना घटी, तो देखिए अब पूरे गांव में उसकी चर्चा होगी, हर कोई उसकी चर्चा करेगा। लेकिन करोड़पति का बेटा जेल में जाकर के भी आ जाए ना, तब भी उसकी आरती उतारी जाती। क्यों? क्योंकि पैसे को सब नमस्कार करते हैं, संपदा को सब सलाम भरते हैं, ये दुनिया की रीत है। इसलिए झोपड़ी में रहे चाहे महल में रहे, किस रह फिर भी पुरुषार्थ जिसका जग जाता है, उसे मुक्ति जाने से कोई रोक नहीं सकता है। परंतु पामर दुनिया ऐसी है, कि पागल दुनिया ऐसी है, इस रहस्य को समझ नहीं पाई है। क्या नहीं समझ पाई है, कैसे तू इंसान अरे भगवान बन गया। वाह, क्या बढ़िया बात लिखी है। कैसे तू इंसान अरे भगवान बन गया, तुम्हें जान कर जग तुमसे अनजान रह गया, तुम्हें जान कर जग तुमसे अनजान रह गया। मतलब बाह्य जो आकर्षण है
वो दुनिया को कितना आकर्षित करती है, वो भगवान को भी समझ नहीं पाती। भगवान महावीर के प्रति कवि ये कह रहे हैं, आपको भी सारी दुनिया समझ नहीं पाई। अब देखिए पंच कल्याणकों की घटनाओं की तरफ यहाँ थोड़ा सा निर्देश करते हैं। इसमें आगे एक बहुत मार्मिक बात आएगी। देखो इसमें लिखा है, आते जब तुम गर्भ स्वर्ग से रत्न बरसते, जन्म तुम्हारा जान स्वर्ग से इंद्र उतरते। ये सारी कथा तो हम आप लोगों को सब कुछ पता है। होता जब वैराग्य देवता तब भी आते। जब आपको वैराग्य होता है, देखो गर्भ कल्याणक को भी याद किया, जन्म कल्याणक को भी याद किया, वैराग्य शब्द से लेकर के लौकांतिक देव जो आते हैं उस घटना को भी याद किया। फिर केवल ज्ञान कल्याणक की तरफ निर्देश करते हुए चौथी पंक्ति में समो शरण को याद। क्या कहा मैंने? देखो चार पंक्ति में कितनी चतुराई से, कितनी कलाकारी से, भाइयों और बहनों इसका नाम है रंगोली। ये है आध्यात्मिक रंगोली। आते जब तुम गर्भ स्वर्ग से रत्न बरसते, 15-15 महीनों से रत्न बरसते हैं, गर्भ कल्याणक पूरा। जन्म तुम्हारा जान स्वर्ग से इंद्र उतरते। अरे आपका अवतार, आपका जन्म कल्याणक, हाँ जन्म जयंती, उस जन्म कल्याणक के प्रसंग में सौधर्म पूरी अपनी सर सेना के साथ उतरता है। और जब वैराग्य के दीक्षा कल्याणक के प्रसंग में अन्य किसी कल्याणक में नहीं आने वाले ऐसे द्वादशांग के पाठी बाल ब्रह्मचारी एक भव अवतारी देव भी नीचे उतर आते हैं अनुमोदना के लिए। और समोशरण का तो कहना ही क्या, होता जब वैराग्य देवता तब भी आते, समवसरण का वैभव भी सब देव रचाते। ये हो गई चार कल्याणक की बात। अब देखिए आगे केवल ज्ञान कल्याण। मैं स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत करूं उससे पहले मैं आपको रहस्य बताना चाहता हूं। केवल ज्ञान कल्याणक हो, केवल ज्ञान होते ही समोशरण आदि की रचना बनती है, नाना प्रकार के अतिशय भी प्रकट होते हैं। लेकिन कवि ने उसमें एक बहुत गजब की दृष्टि उनको ख्याल में आई। अरे ये तो पुण्य जो है पवित्रता की दास है। देखो आप नेक्स्ट स्लाइड में ही वो पंक्ति और वो रहस्य इसमें लिखा हुआ है, बहुत जोरदार बात है। देखो, यह सब सच है किंतु बड़ी यह बात नहीं है। मुक्ति कल्याणक की तो बात नहीं की, यहाँ चार कल्याणकों की मूल बात की, बराबर, क्योंकि मोक्ष कल्याणकों तो सिद्धत्व की बात है। तो चारों कल्याणकों को समेटते हुए कवि ये कह रहे हैं, यह सब सच है किंतु बड़ी यह बात नहीं है। देखो वहां कहा था झोपड़ी में रहना ये बड़ी बात नहीं, महलों में रहना ये बड़ी बात नहीं। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि चार चार कल्याणकों में आपके वैभव ठाट बाट होते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। तो फिर क्या है? अरे ये तो रे विभूति संपदा, ये पुण्य की संपदा जो है, रे विभूति तो सदा पुण्य की दास रही है। अरे पुण्य की विभूति जो है बाह्य वैभव, ये तो पुण्य की दासी है। और पुण्य स्वयं जो है ये पवित्रता का दास है। पुण्य तो पवित्रता की पूजा करे और बाह्य जड़ विभूति जो है वो तो पुण्य की सेवा करे, वो तो पुण्य की दासी है, वो पुण्य का सेवक है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर दुनिया तो चमत्कार को पूजा करती। हाँ, दुनिया में देखो तथा कथित अन्य मत के देव हर साल 2 साल 4 साल में दूध पीने लगते हैं। सारी दुनिया दूध पिलाने के लिए चली जाती है। गरीब बच्चे को दूध नसीब न हो और वहां हजारों लीटर जो है, लाखों लीटर दूध को ढोया जाता है। बस ये चमत्कार को नमस्कार करने की प्राचीन पद्धति है, पर पुरानी परंपरा है, प्रथा है। इसीलिए तो केवल
अवतार रह गया। इस पंक्ति में भी बहुत गजब का संदर्भ है। अरे प्रभु, ये आपका अवतार, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। ये जो सार्थक होना चाहिए था आपका अवतार, वो मेरे लिए सार्थक न होकर के, इसीलिए तो तू केवल अवतार रह गया। बस तू तो एक भगवान महावीर अवतार पुरुष रह गया, अंदर में कोई परिणति नहीं हुई। उसी को कहते हैं तुम्हें जान कर जग तुमसे अनजान रह गया, इसीलिए तो तू केवल अवतार रह गया। तुम्हें जान कर जग तुमसे अनजान रह गया, तुम्हें जान कर जग तुमसे अनजान रह गया। आपको इशारों इशारों में मैंने बहुत मार्मिक बातें की हैं। आगे और 7-8 अंतराओं में इतनी सुंदर गहराई से सारी चर्चा यहाँ आई है, उनका हम आप लोग यथा योग्य कल परसों दोनों दिन के स्वाध्याय में इसका पूरा पूरा रग रग का लाभ लेंगे। उम्मीद है आपको यह प्रस्तुति और यह रचना हृदय को भाई होगी। मैं ये नहीं पूछता हूं कि मेरा प्रवचन कैसा हुआ, हम कौन होते हैं कहने वाले। हाँ, समझ में आ रही बात? दिल को यदि ये बात छू गई होवे तो आप इस भक्ति को बारंबार सुनना। मैं आपको 100% कहता हूं, इस एक गीत को भी आप आद्योपांत सुनेंगे तो 100% आपको ये बिल्कुल हृदय को छुए बिना और जैन दर्शन के अध्यात्म को आप पहचाने बिना, यथार्थ तत्व रुचि का संपादन किए बिना आप लोग नहीं रहेंगे। यदि किसी को पर्सनल चाहिए हो तो मुझे आप कहिएगा, मैं आपको भेजूंगा। अदरवाइज स्टेटस के ऊपर से भी लिंक आप देख सकते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार 200 बार आप लोग सुनिए तो ही इस गीत का आपको मर्म ख्याल में आएगा। बराबर, इसी मंगल भावना के साथ मैं यहाँ अभी विराम लेता हूँ। और दिल्ली संगोष्ठी के संदर्भ में यदि किसी को लिंक चाहिए हो तो मुझे आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज दीजिएगा, मैं आपको जरूर जरूर भेजूंगा। और आप लोग विशेष 10 बजे तक गोष्ठी चलने वाली है तो उसमें मैं हूँ और अन्य भी सारे विद्वान होंगे, तो आप लोग लाभ जरूर लीजिए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोले दाद